pegadinha grande no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे शैडो लुकारियो और ज़रूर दोनों मिलकर एक दूसरे से लड़ते हैं, जहाँ पे शैडो लुकारियो अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देख के काली पटे शौक हो जाता है। फिर लुकारी इसके बाद तब हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो काफ़ी गुस्से में है ना, जो काली पर्चे को देखने लगता है और उसके ऊपर और स्पेयर से अटैक कर देता है। और वहीं पे ज़रूरी और लुकारियो दोनों मिलकर है ना काली पर्चे के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके जैसी साबत्ते हम क्या देखते हैं, जैसे ही धमाके साबत्ते हम क्या देखते हैं कि काली पर्चे है ना डर वहीं पे पर मर जाता है। मतलब काली पर्चे का खेल खत्म हो चुका था। ज़रूरी और लुकारियो ने दोनों ने मिलकर उसे ख़त्म कर दिया था। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी है ना ज़रूरी के पास जाता है और ज़रूरी से बोलता है, ज़रूरी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ठीक करने के लिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं है ना अपने ही लोगों पर हमला कर रहा था। थैंक यू सो मच। अगर तुम टाइम पे आके मुझे ना बचाए तो मुझे पूरी तरीके से वश में कर ही लिया था इसने। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। इसके बाद तभी हम ज़रूरी को देखते हैं। ज़रूरी बोलते हैं, इसमें मुझे थैंक यू शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं लुकारियो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, ये तो मेरा फ़र्ज था। इसके बाद तभी हम ज़रूरी को देखते हैं। ज़रूरी बोलते हैं, ओह मुझे जाना होगा, ओह मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी लेकिन मुझे भी जाना होगा, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है। इतना बोलती ज़रूरी वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही ज़रूरी जाने लगता है लुकारियो उसे रोक देता है। इसके बाद तभी हम ज़रूरी को देखते हैं। ज़रूरी तभी लुकारियो से पूछता है कि तूने मुझे क्यों रोका। तभी लुकारियो बोलता है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तभी ज़रूरी बोलता है अभी। तभी लुकारियो बोलते हैं हाँ अभी, मेरे पीछे आओ। इसके बाद तभी हम है ना ज़रूरी को देखने लगते हैं। ज़रूरी तभी दौड़ते हुए लुकारियो के पीछे पीछे आने लगते हैं और लुकारियो उसे कहीं रूम में ले जाता है। और तभी लुकारियो उस रूम में ले जाने के बाद ज़रूरी और लुकारियो दोनों वही उस रूम में रुक जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसके बाद तब हम ज़रूरी को देखते हैं। ज़रूरी बोलता है, लो लुकारियो हम लोग पहुंच गए, बताओ क्या बात करनी तुम्हें मुझसे। इसके बाद लुकारियो तभी है ना जो ज़रूरी से बोलता है, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, ज़रा ध्यान से सुनना। तभी ज़रूरी बोलता है, हाँ तुम बोलो तो सही, मैं सुनने को तैयार हूँ। इसके बाद तब हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो बोलता है, मुझे एक बात बताओ ज़रूरी, तुम है ना ऐस को कैसे जानते हो, मतलब कि तुम उसको जानते कैसे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग मुसीबत में हैं तो तुम उसकी मदद करने आए। तो इसके बाद तभी हम ज़रूरी को देखने लगते हैं। इसके बाद तभी हमें ज़रूरी को देखते हैं। ज़रूरी बोलते हैं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता लुकारियो, ये क्योंकि एक सीक्रेट है, जब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। तभी लुकारियो बोलता है, मुझे जानना है कि सीक्रेट क्या है। तभी ज़रूरी बोलता है, ठीक है अगर तुम्हें जानना है कि एस कैजम को मैं कैसे जानता हूँ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं उसे कैसे। दरअसल बात ये है कि ये बात है ना कुछ सालों की है, जहाँ पर मैं एक जंगल में रहता था। जब मैं पहली बार है ना अपने कबीलों के दोस्तों के साथ रहता था, जहाँ पे मैं बहुत ही मज़े किया करता था, खूब खेलता था, खूब पीता था, खूब खाता था और बहुत ही सारी मस्ती करता था। और हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। लेकिन तभी अचानक कुछ इंसानों ने और कुछ मशीन्स और रोबोट्स ने मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया हमारे जंगल में। और इसीलिए उन्हें रोकने के लिए मैंने और फिर जैसे मैं उन सबसे बच के भागने लगा, तभी ऐसी था जिसने मेरी मदद की थी उनसे लड़ने में, और ऐस ने मिल के उन सबको हरा दिया था। अगर ऐस टाइम पे ना आता तो वो लोग हमारे कबीले को तबाह करने वाले थे। ये तो शुक्र हो ऐस कैचम का, जो कि हमें बचाने के लिए आ गया। मैंने और ऐस कैचम ने मिल के हमने है ना उन रोबोट्स और इंसानों को मार के भगा दिया। अगर वो लोग ज़्यादा देर हमारे जंगल में रहते तो हमारे जंगल को काट डालते। तभी इसके बाद हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो बोलते हैं, वो लोग जंगल को काट के करेंगे क्या। तभी ज़रूरी बोलते हैं, मैं बताता हूँ वो लोग जंगल को काट के क्या करेंगे। इसके बाद तभी हम ज़रूरी को देखते हैं। ज़रूरी बोलते हैं, वो लोग जंगल को काट के है ना यहाँ पे एक है ना जगह बनाना चाहते हैं, और उस जगह का नाम वो लोग है ना अपने कंपनी की तरफ से रखना चाहते हैं। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो बोलते हैं, अपनी कंपनी की तरफ से क्या मतलब है तुम्हारा। तभी ज़रूरी बोलता है, वो लोग यहाँ पे एक घर बनाना चाहते हैं इस जगह को तोड़ के, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ये बात हमारे कबीले वाले को नहीं पसंद आई ये बात। इसके बाद तभी हम ज़रूरी को देखते हैं। ज़रूरी बोलते हैं, इसके बाद हद तो तब हो गई जब उन लोगों ने है ना हमारे कबीले के ऊपर अटैक कर दिया।
उन लोगों ने हमारे किसी भी आदमी को, किसी भी ज़रूरी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। मेरा पूरा परिवार मेरे आंखों के सामने मर के है ना ख़त्म हो गया। मैंने बहुत कोशिश की उन सबको बचाने की, लेकिन मैं इनमें से एक को भी नहीं बचा पाया। मैंने काफ़ी कोशिश की, वो लोग फिर से आ गए थे और उस टाइम पे मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ ऐश कैचम ही था जिसने मेरी मदद की। उसने और उसके पिकाचू ने मिल के मेरी मदद की और मेरे कबीले को तबाह होने से बचाया। अगर ऐश कैचम ना होता तो मैं अपना परिवार खो चुका होता, और मैं आज जो भी हूँ सब कुछ ऐश कैचम की वजह से हूँ। इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे चला आया। जब मुझे पता चला कि उस काली पर्सन ने तुम्हें हिप्नोटाइज कर रखा है तो मैं तुम्हें बचाने आ गया। आप समझ में आया कि मैं ऐश कैचम को कैसे जानता हूँ और वो मैं उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ। आप तो समझ में आ गया ना। तब इसके बाद हम लुकारे को देखते हैं। तभी हम लुकारे को देखते हैं। लुकारे बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया कि तुम ऐश कैचम को कैसे जानते हो। वैसे हाँ सॉरी, माफ़ करना। तभी इसके बाद अभी हम ज़रूरी को देखते हैं। ज़रूरी बोलते हैं, सॉरी लेकिन किस लिए। लुकारे बोलते हैं, मैंने तुम पे शक किया। जब तुम पहली बार ऐश को बचाने आए थे तब मुझे लगा था कि तुम उसके दुश्मन हो, लेकिन तुम तो उसके दोस्त निकले। आई एम सॉरी। तभी ज़रूरी बोलते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसी गलती हमसे हो जाती। इसके बाद तभी हम ज़रूरी को देखते हैं। ज़रूरी बोलते हैं, ओह लगता है टाइम हो गया। तभी लुकारे बोलते हैं, टाइम हो गया से क्या मतलब तुम्हारा। तभी ज़रूरी बोलते हैं, मेरे घर जाने का टाइम हो चुका है, मेरा काम पूरा हुआ। मेरा काम था ऐश कैचम को बचाना, जो कि पूरा हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना बोलती ज़रूरी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लुकारियो ज़रूरी का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं पे रोक देता है। इसके बाद तभी हम ज़रूरी को देखते हैं। ज़रूरी बोलते हैं, क्या हुआ लुकारियो, तुमने मुझे क्यों रोका। तभी लुकारियो बोलते हैं, ज़रूरी तुमने हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना। जब तक कैश नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ पे रुक जाओ। तभी ज़रूरी बोलता है, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम है। तभी लुकारियो बोलते हैं, इतना भी क्या ज़रूरी काम है, तुमने ऐश को बचाया है, यानी कि मेरे ट्रेनर को बचाया है, तो रुक जाओ ना। इसके बाद तभी हम ज़रूरी को देखते हैं। ज़रूरी काफ़ी सोच में पड़ जाता है और तभी वो है ना काफ़ी सोचने के बाद हाँ में जवाब देता है और कहता है कि हाँ मैं रुकने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, मैं उसके बाद चला जाऊँगा। सिर्फ 2 घंटे तक रुकूंगा, फिर मैं चला जाऊँगा। तभी लुकारे बोलते हैं, चलेगा। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ रीना को देखते हैं। रीना तभी जॉन की तरफ देखने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि रीना क्यों हंस रही है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, क्या हुआ रीना, तुम हंस क्यों रही हो। तभी रीना बोलती है, मैं कोई रीना नहीं हूँ, बल्कि तुम अब मरने वाले हो जॉन। इसके बाद तभी हम डार्क आई को देखते हैं। जॉन का डार्क आई तभी अचानक अलर्ट हो जाता है और वो डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है, जो कि सीधा जाके रीना के ऊपर लग जाता है, जिससे रीना नीचे गिर जाती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, डार्क आई तुमने क्या कर दिया, तुमने उस बेचारी के ऊपर अटैक क्यों किया। इसके बाद जॉन तभी है ना रीना के पास जाता है डॉक्टर और बोलता है, रीना क्या तुम ठीक हो। इसके बाद तभी हम डार्क आई को देखते हैं। डार्क आई बोलते हैं, रुक जाओ जॉन, उसके पास मत जाओ, ये उसकी चाल है। लेकिन जॉन रुकता नहीं और वो रीना के पास चला जाता है। तभी डार्क आई बोलते हैं, रुक जाओ जॉन। डार्क आई काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि जॉन रुक जाओ, उसके पास मत जाओ, खतरा है। लेकिन जॉन उसकी एक भी बात नहीं मानता और रीना की मदद करने के लिए चला जाता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी रीना के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि रीना क्या तुम ठीक हो। तभी रीना है ना कुछ जवाब नहीं देती। तभी ये देख के जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डार्क आई से बोलते हैं, डार्क आई तुमने क्या कर दिया, तुमने एक बेचारी मासूम लड़की को मार दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। इसके बाद तभी हम डार्क आई को देखते हैं। डार्क आई बोलते हैं, मैंने इसे नहीं मारा है, ये नाटक कर रही है, ये लड़की उठ। तभी डार्क आई है ना वो काफ़ी बदतमीज़ी से बिहेव करने लगता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि डार्क आई से बोलता है, बस बहुत हो गया डार्क आई, मैं इनफ इज़ इनफ। तुमने उस बेचारी लड़की को मारा, ये तुमने बहुत ही गलत किया है। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तभी इसके बाद हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि आज से ना मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ और ना तुम मेरे पोकेमॉन। समझ में आया। इसके बाद तभी हम डार्क आई को देखते हैं। डार्क आई बोलते हैं, ऐसा मत कहो जॉन। तभी जॉन बोलता है, नहीं ऐसा ही है।